हेलो, आज हम पढ़ेंगे NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ये NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी दी हुई है वो NMR का ही पार्ट है, ठीक है। NMR का ही पार्ट है, तो इसका मतलब NQR का मतलब क्या है? न्यूक्लियर, N से न्यूक्लियर, Q से क्वाड्रोपोल, R से रेजोनेंस। अब हमारा क्या है, सबसे पहले मेन टर्म को जानते हैं कि क्वाड्रोपोल हमारा क्या कहता है। अगर क्वाड्रोपोल आ गया तो ये पूरी टर्म हमें समझ आ जाएगी इजीली। तो क्वाड्रोपोल अगर हम मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं कि जिसके हम 4 साइड्स होती हैं उसको हम क्वार्टर बोलते थे, है ना। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिस तरीके से हम पहले जानते थे हमारी क्वाड्रिलेटरल 4 टर्म्स की साइड्स हो गई, या कोई भी साइड हो गई, रेक्टेंगल हो गया या फिर स्क्वायर हो गया, उसको हम क्या कहते थे? एक क्वाड्रिलेटरल है ये। तो हम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस क्वाड्रोपोल का अंतर है। इसका मतलब हमारे 4 चार्जेस होंगे, 4 पोल्स होंगे, जो कि हमारे 2 तो नेगेटिव चार्जेस हैं और उसके जस्ट अपोजिट हमारे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो हमारी क्या है, ये एक तरीके से एक फील्ड बना लिया है इसने, एक दूसरे से अट्रैक्शन फील्ड बन लिया। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारा जो चार्ज है इसके अंदर कौन सा फील्ड हमारा क्रिएट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा इसके अंदर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इंट्रोड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो हमसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल फील्ड भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल भी हम इसे कह सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, हमारा क्वाड्रोपोल होता क्या है कि जिसके अंदर 4 डिफरेंट चार्जेस होते हैं, है ना, उसे हम क्वाड्रोपोल कहते हैं। अब हमारा जो पोल की टर्म है वो लगाते हैं, जो हमने जो चार्ज लगाए हैं तो हमारे किसी कॉर्नर्स पे आए हैं ना। अगर हम डाइपोल मूवमेंट्स, एक टर्म इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल डाइपोल किसे कहते हैं कि हमने पढ़ा था पहले क्लासेस में, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक पोल को, हमसे क्या कहते थे? डाइपोल कह देते थे, या फिर मोनोपोल कह देते थे, ठीक है। मोनोपोल या डाइपोल, बीच में एक चार्जेस भी होता था, ठीक है। ऐसे ये इसको अट्रैक्ट किया, ये इसको अट्रैक्ट किया, इसका जो कॉम्बिनेशन हुआ वो ये आ गया। ये फिजिक्स लैंग्वेज की है ये वाली थिंग, ठीक है। तो हम यहीं पे वही चीज़ हम अप्लाई करते हैं, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करा तो उसने एक डाइपोल क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इन दोनों ने भी क्या करा, एक ऐसे डाइपोल क्रिएट कर लिया। तो इन दोनों में भी डाइपोल क्रिएट हो गया, इन दोनों में भी डाइपोल क्रिएट हो रहा है, हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो गया और इसके अंदर क्या आ गया, हमारा डाइपोल मूवमेंट को क्रिएट कर रहा है। अब हम यहाँ से सेकंड टर्म देखते हैं कि हमारा क्या डेफिनेशन निकलती है हमारी इस चीज़ की। हमारा क्या है कि जो 4 चार्जेस थे हमारे पास, जो 4 चार्जेस थे वो हमारे क्या हो गए? सेपरेट हो गए। 4 चार्जेस हमारे सेपरेटेड हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा क्वाड्रोपोल आ जाएगा। जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया? क्वाड्रोपोल आ गया, ठीक है। अगर हमारा क्वाड्रोपोल आ गया तो इसका मतलब क्या ये है कि अगर हमारा क्वाड्रोपोल हो गया इसका मतलब ये है कि हमारे 2 डाइपोल मूवमेंट्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं। कितने डाइपोल मूवमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं? 2 डाइपोल मूवमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अब डाइपोल मूवमेंट्स, 2 डाइपोल मूवमेंट्स हमारे इसमें क्रिएट हो गए, 1 2, ठीक है। और ये हमने इसलिए काउंट नहीं करा क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसे 2 ही मान के चल रहे हैं कि हमारे 2 डाइपोल या फिर 2 कॉर्नर से हमारे ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। जो कि हमारा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, हमारे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हमारे हैं। अब दूसरा फंडा ये आता है हमारा, हमने डाइपोल का समझ लिया। अब उसके बाद दूसरा फंडा क्या आता है कि अगर हमारा कोई एलिमेंट है या फिर कोई भी है जिसकी जो स्पिन वैल्यू होती है वो 0 है या -1/2 है, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं ना। आइकॉन क्या कहते हैं? स्पिन या फिर न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है। अब जैसे कोई भी एलिमेंट है उसकी जो आई की वैल्यू है हमारी 0 और 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है, जो उस एलिमेंट का जो चार्ज होगा वो क्या होगा? स्फेरिकल होगा, ठीक है। स्फेरिकल क्या होता है? गोल होता है। सबसे पहले हमारा ये हो गया, थोड़ी सी राइटिंग गंदी है मुझे पता है, ठीक है। हमारी स्फेरिकल हो गई, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर हमारी आई की
वैल्यू 0 है और 1/2 है, स्पिन हमारा 1/2 है, तो जो हमारा जो सिमेट्री होगी वो स्फेरिकल आएगी। अगर स्फेरिकल आएगी तो जो हमारी जो हमारी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है EQ, हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया इसका क्वाड्रुपोल के समझ आने के बाद। ठीक है, अगर आगे पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हमारी सेकंड केस है यहाँ पे, अगर जो हमारी आई की वैल्यू है, मतलब स्पिन वैल्यू है, वो ग्रेटर हो जाएगी 1/2 से, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट हो जाएगा वो हमारा नॉन स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, नॉन स्फेरिकल भी इसके अंदर दो तरीके से हम लेंगे। नॉन स्फेरिकल हमारे किस तरीके से होंगे, इस क्वाड्रुपोल के अंदर दो तरीके से होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओबलेट हो जाएगा। ठीक है, ओबलेट हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रोलेट। ठीक है, हमारी दो टर्म हो जाएगी। अगर हमारी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है और जो इसका जो सिमेट्री होगी वो नॉन स्फेरिकल हो जाएगी। अगर सिमेट्री नॉन स्फेरिकल हुई तो हमारी दो शेप में आएगी, या तो ओवलेट होगी या फिर प्रोलेट होगी। ठीक है, या फिर ओवलेट होगी या फिर प्रोलेट होगी। इतना समझ आया? ठीक है, अगर देखो, अगर ओवलेट हुई तो हमारी जो शेप होगी वो ऐसी हो जाएगी, ऐसी, है ना। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस है। ठीक है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऑब्लेट हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और अगर हमारी प्रोलेट हुई तो हमारी जो शेप हो जाएगी ये हो जाएगी। बेसिकली इलेक्ट्रॉइड्स ही बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो चार्ज होंगी ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वैन आई की वैल्यू हमारी जब ये है, ठीक है, प्रोलेट और ये बनाई है, मतलब क्या बनाई है, प्रोलेट बनाई है और एक ओबलेट बनाई है। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब हमने क्या कहा कि ये हो गई हमारी जो ये वाली चीज है वो प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमने बीच में से पास करी है, बीच में से पास करी, इसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस कह दिया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कह दिया इसको हमने। ठीक है, अगर नॉन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर नॉन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है और जो वैल्यू काउंट करने पे आएगी अगर वो पॉजिटिव आई, अगर वो पॉजिटिव आई तो हमारा प्रोलेट बनेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो वो हमारा ओबलेट बनेगा। जो प्रोलेट होता है हमारा क्या है, ओरिएंटेशन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और जो ये प्रोलेट होता है वो हमारा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, तो हमारा प्रोलेट एंड ओबलेट टर्म्स आ जाएगी यहाँ से। इतनी चीज़ क्लियर है? इतनी तक समझाई? हमारा सिर्फ ओनली इंट्रोडक्शन चल रहा है कि NQR होता क्या है। उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेट क्वाड्रुपोल मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। हमारा जो मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था, पढ़ा था, ये हमारा सेकेंड केस है। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझा दिया, मैं इसके आपको PDF भी सेंड कर दूंगी, रिटर्न में हैंड रिटन नोट्स हैं, आप बस अभी समझ लीजिए क्या बोल रही हूँ मैं, या फिर यहाँ साथ साथ उतार लीजिए क्योंकि इतना सब कुछ नोट्स में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमने क्या कह दिया, एक चीज़ और कह दी हमने, ठीक है, कि हमारा एक टर्म ले ली हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ये आपने पढ़ी होगी 10th और 12th क्लास के बच्चों में, 10th 11th 12th क्लासेस में आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। तो हमने क्या कर दिया है, ये शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक। ठीक है, और एफ मतलब क्या हो जाएगा, फील्ड, और जी मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, अब हमारा क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होंगे, मतलब एग्जिस्ट करेंगे, सॉरी, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स हमारे अवेलेबल होंगे। अब हमारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे अवेलेबल होते हैं,
या तो बॉन्डेड में होंगे या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किस में होगा? या तो बॉन्डेड में, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। वैसे बॉन्डिंग कहते हैं इन्हें, ठीक है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हम दोनों कह देते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट होगा या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में हमारा प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर हमारा किसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कहाँ होगा? या तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में होगा या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारे जो क्वाड्रोपोल के अंदर स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्प्लिटिंग हो जाएगी लेवल्स के अंदर। जैसे कि हमने एक चीज़ देखा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आई की वैल्यू 1/2 है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 प्लस माइनस 1/2 ही तो होगी। तो हम क्या करेंगे, एक लेवल नीचे लगाया, एक लेवल ऊपर लगाया। ये हमारा जो लेवल होगा वो किसका हो जाएगा? प्लस 1/2 का हो जाएगा, तो ये माइनस 1/2 तक हो जाएगा। तो हमारी जो स्प्लिटिंग हो जाएगी, जो हमारे ट्रांजिशंस फिर हमारा ऑक्यूपाई करेगा। और ट्रांजिशन हमारा किससे ऑक्यूपाई करेगा? अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल्स के, mi इक्वल्स टू प्लस माइनस आई। सिलेक्शन रूल को जो फॉलो करेगा वही हमारा ट्रांजिशन जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ही ट्रांजिशन हो रहे हैं, इसका मतलब है ओनली वन सिग्नल दे रहे हैं। अगर हम NMR के टर्म से हम रिलेट करें इन्हें तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई या नहीं आई? बस ओनली अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है इसका, और ये मैंने ऐसे ऐसे टर्म बताई हैं कि जो आपको जल्दी याद रहे और अच्छी तरीके से दिमाग में घुस जाए। एक बार रिव्यू ले लो।